जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है। किस तरीके से हम लोग कल सेंसेक्स की एक्सपायरी पे जो है वो ट्रेड सेटअप खोज सकते हैं। साथ ही में जो एक्सपायरी के बाद इम्पैक्ट पड़ने वाला है यूएस फेड की मीटिंग का, उसका कितना और किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उससे पहले क्या कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के दिन की बात करते हैं। आज का दिन अगर आप देखो तो लैकलस्टर डे अगेन। आई थिंक कल के दिन के अलावा इस पूरे महीने में कोई भी ढंग का ट्रेंडिंग मूव, इंट्राडे ट्रेंडिंग मूव की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मिला है। अब बहुत लोग इस चीज़ में जो है, कल कमेंट भी मैं पढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा लोग एक आध आ ही जाता है लोगों में कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, आपको साइडवेज कैसे दिख रहा है। देखो यार, अगर इंट्राडे जो है मूवमेंट कैप्चर करने की बात हो तो मार्केट ने कल की एक्सपायरी के अलावा पीछे कुछ भी नहीं दिया है। बाजार जो है ज़्यादातर या तो गैप अप के बाद नीचे आता है या फिर साइडवेज हो जाता है। और गैप अप करके अगर आपको होल्ड करके आप चल रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन ज़्यादातर लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि वो ऑप्शंस को गैप अप या गैप डाउन के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओवरनाइट कुछ भी बयान बदल सकता है, कोई भी खबर आ सकती है। जैसे बीच में रशिया पोलैंड की खबर आई थी और बाकी सारी चीज़ें आई थी, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी के लिए सिचुएशन है। बट यही है, इसी तरीके का मार्केट है, क्योंकि इंडिया विक्स लोएस्ट लेवल के आसपास चल रहा है, रिकॉर्ड लोज के आसपास चल रहा है। तो मार्केट में इंट्राडे बहुत कम मूवमेंट आपको मिलेगा। आज हमने जो टेलीग्राम पे रेंज डिस्कस करी थी 25,240 250 सपोर्ट और 325 345 रेजिस्टेंस, पूरे दिन बाजार इसी रेंज में घूमता रहा, ना नीचे गया ना ऊपर गया। एक बार 2 बजे के बाद एक डाउनसाइड का मोमेंटम आया था जो कि इसे 280 तक लेके गया, बट वहाँ से वापस रिकवरी करके ये 330 के आसपास बंद हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है, इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं या इंडिया के जो ऑपरेटर्स हैं, उनको यूएस फेड की मीटिंग का डर अभी नहीं सता रहा है। उनको डर नहीं लग रहा भाई, ठीक है, कि यूएस फेड की मीटिंग में कुछ नेगेटिव होगा, या नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव ही हो, बट उस पर बाजार नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, ऐसा अभी यहाँ के ट्रेडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरीके से जाएंगे कल के लिए। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट है, और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इवेंट जो है रेट कट का आने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम रेट कट जो है वो 2024 में हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में पहला रेट कट ये हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एक बड़ा इवेंट हमारे सामने डेफिनेटली रात के लिए खड़ा है, और उसके ऊपर बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो देखना सबसे बड़ी बात होगी। ये अभी के लिए सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स की है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, तो कुछ बड़े इवेंट्स भी अगर आप देखो, तो एक बहुत बड़ा बिटकॉइन का ट्रांसफ़र जो खबर है वो निकल के आई है कि एक बिटकॉइन वेल ने 1,000 बिटकॉइन, मतलब 116 मिलियन बिटकॉइन, डॉलर मिलियन के जो बिटकॉइन हैं, वो कुछ नए वॉलेट्स में शिफ्ट करे हैं। अब वो इतना बड़ा अमाउंट किसने शिफ्ट करा है, क्यों शिफ्ट करा है, किस तरीके की पोजीशन बनाने के लिए शिफ्ट करा है, ये नहीं पता चल पाता ब्लॉकचेन पे। बट हाँ, इतना ब्लॉकचेन पे डेफिनेटली पता चल जाता है कि किसी ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करी थी, जो कि $800 के आसपास करी थी। आज जो है बिटकॉइन जो है इतना ऊपर आ गया है, तो अब जो है उसने पोजीशन निकालने की थोड़ी कोशिश करी है। तो यूएस मार्केट आज रात को नज़र रखेगा कि किस तरीके से रेट कट कितना होता है, 0.25 बेसिस 0.5 बेसिस पे होता है, और उसके बाद कमेंट्री किस तरीके की आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि लास्ट जो जैक्सन होल का सिंपोजियम था, उस पर जेरोम पावेल साहब की पॉजिटिव कमेंट्री ने ही यूएस मार्केट को एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया था। तो आज उनकी कमेंट्री देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है मैं आपको अपडेट करने के लिए एक लाइव सेशन भी लूँ रात को, बट वो देखेंगे। अगर सिचुएशन अराइज करेगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। अब हमारे बाज़ारों पे कल की एक्सपायरी पे हम लोग क्या सेटअप बना सकते हैं। देखो, सिंपल है, अभी के लिए बाजार रोज कोई ना कोई रेंज दे रहा है, और इस रेंज को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर आप देखो 25,360 366 यहाँ तक की रेंज जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है ऊपर की साइड में।
और डाउन साइड में 25,240 250 ऑन द डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। तो आइदर साइड ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी तभी हम कोई अपसाइड या डाउन साइड का प्ले जो है वो सोच सकते हैं। जब तक ये रेंज टूटती नहीं है मोस्टली निफ्टी इसी रेंज में रहेगा और कोई डायरेक्शनल ट्रेड करने की हम लोग सोचेंगे नहीं जब तक ये रेंज टूटती नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनली बैंक निफ्टी ने 55,250 का लेवल तोड़ा और 55,400 की तरफ गया, 55,400 को भी ऊपर की साइड तोड़ा है। तो अब मैं बैंक निफ्टी में अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो कहीं पे मेरे को अगर कोई ढंग का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहाँ तक का टारगेट बैंक निफ्टी में बन सकता है तो वो आता है अराउंड 55,600 650 का। तो अगला अगर कोई टारगेट है बैंक निफ्टी में तो वो 55,650 625 के आसपास दिखाई देता है। यहाँ पे हो सकता है एक बार जाके हॉल्ट करे, बट जब तक 55,400 के ऊपर है बाय ऑन डिप सी रहेगा, 55,400 के नीचे जाता है वीकनेस, और बड़ी वीकनेस 55,250 के नीचे ही हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं जिसकी कल एक्सपायरी है, अभी भी एक बड़ी रेंज में है। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि इस एक रेंज को इसने तोड़ा है, 82,000 के लेवल को तोड़ा है। तो अब ये धीरे धीरे खिसक के 82,700 800 की तरफ जाएगा। तो अब इसके पास एक बड़ा रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सामने है और एक ये सपोर्ट स्विंग जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो सेंसेक्स में दो लेवल आपको ध्यान रखने हैं, 82,810 82,582। ये लेवल अगर आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो हम लोगों को कोई अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, वरना अगर इस रेंज में रहता है तो अगेन इतने लो विक्स पे जनरली मार्केट साइडवेज ही रहता है। इस चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रख के चलना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो बता दो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।